नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। वर्तमान में एक ट्रेन की परिचालन होने वाली है जोगबनी से पटना के बीच, वंदे भारत एक्सप्रेस। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेल मंत्रालय के अनुसार एक योजना तैयार की गई है। संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी सारी इंटरसिटी एक्सप्रेस चल रही है उसे रिप्लेस कर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है और कहीं न कहीं रेल मंत्रालय इस पर कार्य भी कर रही है। एनएफ रेल मंडल पर एनएफ के अनुसार कटिहार से गुजरने वाली काफ़ी रूटों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा हुआ है। कई गुना ज़्यादा ट्रेनों की परिचालन उस रूट पर की जा रही है, जिस कारण दबाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसे में एक और ट्रेन की परिचालन वाया कटिहार पटना के लिए कहीं न कहीं दबाव को और बढ़ाएगा। अभी वर्तमान में जिस रूट से वंदे भारत की परिचालन होनी है पटना तक जोगबनी से, उस रूट पर तेजस, राजधानी समेत कई अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालन हो रही है। लगभग 20 ट्रेन से ज़्यादा की परिचालन अभी वर्तमान में हो रही है। इसीलिए हमारी कोशिश है आप सबों की मदद से जो कटिहार टू पटना वाया झंझारपुर इस वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने से न सिर्फ रेलवे बल्कि संपूर्ण मिथिला को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। किलोमीटर दूरी बस सेम है। अगर जोगबनी से पटना चलती है ट्रेन वंदे भारत तो 400 किलोमीटर, और अगर कटिहार से पटना चलती है वाया झंझारपुर तो लगभग 400 किलोमीटर। दूरी सेम है, लेकिन इस रूट पर वाया झंझारपुर रूट पर इसको एक भी ट्रेन न होने के कारण पटना के लिए काफ़ी ज़्यादा रेल डिपार्टमेंट को फ़ायदा मिलने वाला है अगर इस रूट पर इस ट्रेन को चलाएगी तो। इसीलिए आप सभी से आग्रह है जो ट्विटर पर जाकर के एनएफआर और ईसीआर से इस विषय के बारे में चर्चा करें। लगातार ट्विटर हैंडल से आप सभी उनसे पूछें जो आखिर इस रूट को क्यों नकारा जा रहा है, इस रूट पर क्यों नहीं ट्रेनें चलाई जा रही है। वर्तमान में नई रूट है ये फॉरबिसगंज दरभंगा रूट। इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जोरों से चल रही है। 3 महीने में अगर कोशिश की जाए तो इसे पूर्ण किया जा सकता है, जो भी काम बाकी है। अगर देखा जाए तो सहरसा सरायगढ़ से झंझारपुर सकरी के आसपास तक लगभग कार्य पूर्ण है और जो भी कार्य है बाकी है चल रही है। सिर्फ फॉरबिसगंज और सरायगढ़ के बीच में काम बाकी है, जिसे किया जा रहा है और उम्मीद है इसे अगले आने वाले 3-4 महीनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसे में अगर एक ट्रेन कटिहार से फॉरबिसगंज, सरायगढ़, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के रास्ते अगर पटना तक मिल जाती है, वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी फायदा संपूर्ण मिथिलावासी को होगी और मिथिला के समेत रेलवे को भी होगा। रेल डिपार्टमेंट को भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सीमांचल और मिथिलांचल पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाती है इस ट्रेन के चलने के बाद, और एक नई ट्रेन, एक नई जोश के साथ लोग इस पर यात्रा करने को मजबूर हो जाएंगे। अररिया, पूर्णिया, फारबिसगंज, नरपतगंज, सरायगढ़ पहुंचते ही सुपौल, सहरसा, झंझारपुर पहुंचते ही लौखा बाजार, महरैल, एक बहुत बड़ी आबादी मधेपुर, भेजा पूरी कवर करती है ये ट्रेन। एक बहुत बड़ी घनी आबादी के बीच से ये ट्रेन गुजरेगी और ऐसे में रेल मंत्रालय को भी काफ़ी फायदा पहुंचेगा इस ट्रेन के परिचालन होने से। ऐसे में रेल मंत्रालय को इस नवनिर्मित रेलखंड पर विचार करना चाहिए और जो ट्रेन जोगबनी से कटिहार के रास्ते पटना के बीच चलाने की बात की जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस की, उसका मार्ग बदलकर कटिहार से वाया झंझारपुर पटना करनी चाहिए। इससे रेल मंत्रालय को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। न सिर्फ फायदा होगा बल्कि किलोमीटर, जितनी किलोमीटर उसे जोगबनी से पटना के बीच चलनी है उतनी ही किलोमीटर कटिहार से वाया झंझारपुर पटना तक चलेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। लगभग अरबों खरबों की रुपए इस रूट पर खर्च की गई है और ऐसे में ट्रेन की परिचालन न होने से ये रेलवे और संपूर्ण मिथिला क्षेत्र एक उदासी झेल रही है काफी लंबे समयों से। लेकिन इस प्रकार का अगर ट्रेन की परिचालन इस रूट पर की जाती है तो एक बहुत बड़ा लाभ संपूर्ण मिथिला को मिलेगा। हमने अपने ट्विटर हैंडल से उनको इस विषय में आगाह किया है
उम्मीद है आप भी ज़रूर ट्विटर के माध्यम से उनसे पूछेंगे, उनको जानकारी देंगे इस नवनिर्मित रूट के बारे में। हम उम्मीद करते हैं जो आप सबों की मदद से ज़रूर मिथिला क्षेत्र से वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत जल्द गुजरेगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला। ये सुझाव कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। एक कदम मिथिला की ओर जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।